Hello everyone, welcome back to Study. Today we are going to discuss about what is the importance of pinhole before refraction. So what I mean is that in this video we are going to discuss about the importance of doing the pinhole before the refraction. So when a patient comes to you and you record the VN on the Snellen or Logmar chart, and then after doing this you just need to do the pinhole. So why is it important to do the pinhole before giving the correction to the patient? So now follow some steps. One is record the VN, do pinhole and then do the refraction of the patient. So सबसे पहले patient आया, आपने उसकी VL acuity note की. Suppose his VL acuity is 6/24 in both the eyes. Now you have to do the pinhole of that patient. So VL acuity with pinhole is suppose 6/12 in both of the eyes. अब क्या होगा अगर आप उस पेशेंट का पिनहोल नहीं करते, राइट? सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका टाइम वेस्ट होगा. और वो किस तरह से? वो इस तरह से कि अगर आपके पास एक पेशेंट आया, आपने उसकी वीएन रिकॉर्ड की और आप पिनहोल नहीं करते. अगर मैं इसी केस को डिस्कस करूं जहां पर पेशेंट जो है उसकी वीएल एक्विटी 6/24 है और जो इम्प्रूव होगी वो 6/12 तक है विद द पिनहोल. इट मीन्स कि आपको पिनहोल ने एक एंड पॉइंट दे दिया, लेकिन आपने पिनहोल किया ही नहीं है एक पेशेंट का, और आप कंटिन्यूसली लेंसेज ऐड कर रहे हैं पेशेंट के ट्रायल फ्रेम में. सो व्हाट विल हैपन, अल्टीमेटली आपका टाइम वेस्ट हो रहा है बिकॉज आप लेंसेज लगाए जा रहे हैं और पेशेंट 6 हो ही नहीं रहा, और आप परेशान हो गए हैं कि वाई इज़ पेशेंट नॉट बिकमिंग इमेच्योर विद द हेल्प ऑफ द लेंसेज. आप सिलेंडर सफ़ेयर यूज़ करी जा रहे हैं. सो जस्ट टू रिड्यूस और एलिमिनेट दिस थिंग, आपको एक एंड पॉइंट दिया जाए ताकि आपको एक एंड पॉइंट मिल जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो. पिन होल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू और परफॉर्म बिफोर द रिफ्रैक्शन. पेशेंट को करेक्शन देने से पहले इसीलिए नेसेसरी है कि आप पिन होल कर दें ताकि आपको एंड पॉइंट मिल जाए कि पेशेंट जो है इससे ज़्यादा करेक्ट नहीं हो सकता और आपका जो टाइम है वो भी बच जाए, राइट? सो ये तो एक बात होगी. नेक्स्ट इज़ दैट व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द पिन होल, आपको आइडिया हो जाता है कि पेशेंट की आई में रिफ्रैक्टिव एरर है या नहीं है. वन थिंग इज़ दिस, पेशेंट अगर 6/6 हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पिन होल, इट मीन्स दैट पेशेंट की आई में रिफ्रैक्टिव एरर है. और अगर पेशेंट पिन होल से 6/6 नहीं होता, इट विल इंडिकेट दैट देयर इज़ सम अदर पैथोलॉजी और पेशेंट को रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है. सो दिस इज़ द अदर थिंग. सो इससे क्या होगा, यू विल अंडरस्टैंड कि पेशेंट के आई में कोई पैथोलॉजी है या कोई डिजीज़ है या कोई प्रॉब्लम और है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेशेंट है उसकी वीएल एक्विटी विदाउट पिन होल 6/24 है और विद पिन होल 6/6 है, इट मीन्स के पेशेंट के आई में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या एस्टिग्मेटिज्म में से कोई भी तीनों में से कोई एक रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है. अब एक पेशेंट है, उसकी वीएल एक्विटी विद पिन होल 6/12 है, राइट, और विदाउट पिन होल 6/24 है. इट मीन्स के 6/12 जो विद पिन होल है वहाँ तक ही उसको करेक्शन हम दे सकते हैं, वहाँ तक उसको रिफ्रैक्टिव एरर है. उसके बाद 6/12 से 6/6 तक जो नहीं हो पा रहा, वो उसमें कोई ना कोई कैटरेक्ट हो सकता है, पेशेंट को कोई पैथोलॉजी हो सकती है, मैकुलर पैथोलॉजी, यानी कि कोई और डिजीज़ हो सकती है पेशेंट को. दैट इज़ वाई पेशेंट जो है वो 6/6 नहीं हो पा रहा. नाउ देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर एक पेशेंट पिन होल से 6/6 हो रहा है और आप उसे सफेरिकल करेक्शन दे रहे हैं, सफ़ेयर दे रहे हैं, आइदर प्लस आइदर माइनस, और पेशेंट जो है वो 6/6 नहीं हो रहा विद सफ़ेयर, लेकिन पिन होल आपने किया था और पेशेंट 6/6 था, इट मीन्स कि पेशेंट की आई में सिलेंड्रिकल करेक्शन भी है, राइट? सो इट मीन्स कि पेशेंट एस्टिग्मेटिक है. सो विद द हेल्प ऑफ पिन होल हमें इतना आइडिया हो जाता है कि हमारी पेशेंट जो है अगर वो स्फेरिकल नहीं अप्रिशिएट कर रहा, उसकी वीएल एक्विटी जो है वो 6/6 विद सफ़ेयर नहीं हो पा रही, तो अब हमें सिलेंडर की तरफ मूव करना है. सो दिस इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें पिन होल से आइडिया हो जाता है. So these are all the important points about the pinhole importance before doing the refraction. I hope you find it very useful. In case of any query, comment in comment section and stay tuned to the study. Thank you so much.